सरकार की तरफ से भारत पर बिना सबूत दिए आरोप लगाने के बाद से कनाडा में कुछ विस्फोटक खबरें चल रही हैं। कनाडा की अखबारों ने ऐसी खबरें चलाई हैं जिसमें ट्रूडो के विमान में कोकीन मिलने का दावा किया गया। खबर में ये भी लिखा गया कि इसी वजह से ट्रूडो G20 के डिनर कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री उनके प्लेन में से निकली थी ड्रग्स और इस खबर पे अब मोहर लग गई है। जब ये यहाँ दिल्ली आया था तो बहुत तनाव में था। क्रेडिबल रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को, और फिर 2 दिन ही अपने होटल में के कमरे में बंद रहा, बाहर नहीं आया। लोग कहते हैं कि नशे में था ड्रग्स के। तो बेसिकली डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इनकी थू हो रही है। उसकी वजह क्या बनी है, उन्होंने एक 98 साला वार हीरो करके और उनको बड़ा इस्तकबाल किया गया और बाद में पता चला है कि वो नाजी थे। तो यही इंटेलिजेंस एजेंसी वाज नॉट अलर्ट कि उनके बाद नाजीज पलते हैं और वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं। और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा ने इंडिया को छेड़ करके ऐसा पंगा लिया है जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर अब कनाडा की कई वजहों से दुनिया में थू हो रही है। सबसे पहले आप जानते हैं कि कनाडा ने इंडिया पे इल्जाम लगाया और कनाडा के पीएम ट्रूडो ने अपनी ही पार्लियामेंट में यह बोलते हुए कहा कि इंडिया के खिलाफ क्रेडिबल एलिगेशन है कि इंडिया ने कनाडा के अंदर एक से एक आतंकी को मरवाया। जिसके बाद किसी ने सही कहा कि या तो क्रेडिबल हो सकता है या फिर एलिगेशन हो सकता है, क्योंकि इल्जाम तो इल्जाम होता है या सच या झूठ होगा। लेकिन इसके बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने एक और बड़ा ब्लंडर करते हुए अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक नाजी को आदर सत्कार करवा दिया और यहाँ तक कि इग्नोरेंस में आकर के पूरी कनाडा की पार्लियामेंट ने उसके लिए ताली बजाई। एक बार नहीं बल्कि वो भी 2 बार खड़े होकर के, ये समझ करके कि वो एक रोन का वार हीरो है। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एक नाजी सैनिक था जिसने रूस पे अटैक किया था। जिसके बाद यहाँ तक कि कनाडा के स्पीकर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और पूरी दुनिया में अब कनाडा की थू हो रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। ट्रूडो सरकार की तरफ से भारत पर बिना सबूत दिए आरोप लगाने के बाद से कनाडा में कुछ विस्फोटक खबरें चल रही हैं। कनाडा की मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में कुछ खबरें छापी हैं। कनाडा की अखबारों ने ऐसी खबरें चलाई हैं जिसमें ट्रूडो के विमान में कोकीन मिलने का दावा किया गया। कनाडा के एक अखबार एडमॉन्टन सन में छपी खबर के मुताबिक G20 समिट के दौरान जस्टिन ट्रूडो के विमान में एक ड्रग कोकेन मिला था। खबर में यह भी लिखा गया कि इसी वजह से ट्रूडो G20 के डिनर कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। मैंने करीब 1 हफ्ते पहले खबर दी थी कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री उनके प्लेन में से निकली थी ड्रग्स और इस खबर पे अब मोहर लग गई है। फॉर्मर डिप्लोमेट है दीपक बोरा, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दिया। साथ में पूरी वर्ल्ड के अखबारों में ये खबर छाई हुई है, ये भी कि वो डिप्रेशन में थे इसलिए वो ड्रग्स ले रहे थे। आपने ट्रूडो के दिमाग के बारे में पूछा है क्या दिमाग उसका? उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या मालूम है? सर, क्या उसने शब्द इस्तेमाल किया था पार्लियामेंट के स्टेटमेंट में? क्रेडिबल एलिगेशंस। सर, मुझे भी किसी ने बताया है कि ये पागल हो गया आदमी। वो क्रेडिबल झूठ है। क्या मतलब? अगर क्रेडिबल है तो झूठ कैसे हो सकता है? झूठ है तो क्रेडिबल कैसे हो सकता है? अगर एलिगेशन है तो क्रेडिबल कैसे होगी? क्रेडिबल है तो एलिगेशन कैसे है? क्रेडिबल प्रूफ होता तो अलग बात है। जब ये यहाँ दिल्ली आया था तो बहुत तनाव में था, परेशान इसलिए कि 10 दिन पहले इसकी पत्नी इसको छोड़ के चली गई थी, इसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है और फिर ये भी हमें खबर मिली है। सर, अब मैं भी कह सकता हूँ ये क्रेडिबल रूमर्स हैं कि इसके